खबर आगरा से है। आगरा के फतेहपुर सीकरी बवाल का मामला है। सपा नेता सभासद इदरीश समेत 8 लोग गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में बवाल हुआ था। बवाल के मामले में पुलिस ने 23 लोग नामजद किए। आगरा से खबर, फतेहपुर सीकरी बवाल का मामला है। सपा नेता सभासद इदरीश समेत कुल 8 लोग गिरफ्तार और इनसे आरोपियों से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए। बड़ी खबर लखनऊ से, गिरधारी के समर्थकों में अब एनकाउंटर का खौफ है। गिरधारी के आका कुंटू सिंह को आजमगढ़ जेल शिफ्ट किया गया है और कासगंज से आजमगढ़ तक समर्थक साथ रहे। समर्थक इसलिए साथ रहे क्योंकि डर था कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। कुंटू सिंह की गाड़ी के साथ समर्थक दिखाई दिए और कल ही गिरधारी का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें पुलिस ये कह रही है कि रात के वक्त उसको घटनास्थल ले जाया जा रहा था। वहां पर पिस्टल ढूंढवानी थी और जैसे ही गाड़ी से उतारा तो उसने हमला कर दिया दरोगा पर और पिस्टल छीन ली, भागकर फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में गिरधारी को ढेर कर दिया गया। गिरधारी उर्फ डॉक्टर, और अब दूसरे बदमाशों में भी डर है। दूसरे बदमाशों में भी इसका खौफ देखने को मिल रहा है। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से सीधा कनेक्ट हैं। इस सारे मामले पर हमें और ज्यादा विस्तार से जानकारी देने के लिए, तो किस किस्म का खौफ है इस एनकाउंटर के बाद, उसके बारे में बयान करें हमारे दर्शकों को विवेक। जी देखिए, गिरधारी के आका आजमगढ़ में जेल में बंद थे, ध्रुव सिंह कुंटू। ये 2013 में सर्वेश सिंह विधायक थे, बसपा के उस समय तत्कालीन विधायक थे, उनका मर्डर हुआ था। कुंटू सिंह और अखंड प्रताप सिंह के साथ गिरधारी भी इसमें नेम्ड था। उनकी जांच चल रही थी, विवेचना इसकी जारी थी। गिरधारी को इनकाउंटर में कल जब पुलिस ने मारा है, उसके बाद से इनके जो आका हैं, एक बाहुबली समेत तमाम आका हैं, उनमें खौफ बैठ गया है कि उनके साथ भी पुलिस कोई ऐसी घटना कर सकती है। इसीलिए वो पूरा समर्थकों के साथ और वीडियोग्राफी भी करा रहे हैं अपने सारे एक एक कदम की। जहां कुंटू सिंह को जेल से ट्रांसफर किया गया था, आजमगढ़ जेल से उसको कासगंज ले जाया गया है। ये भी बताएं कि ये भी तो खतरे से खाली नहीं है कि पुलिस कहीं लेकर जा रहे हैं किसी एक कुख्यात अपराधी को और वहां उसके समर्थक आ जाए, ये तो छुड़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इस बीच में पुलिसिया बंदोबस्त उस वक्त कैसे थे जब समर्थकों का जो हुजूम था, जो जुड़ता चला जा रहा था, जो वीडियोग्राफी या देखते चला जा रहा था कि पुलिस किस तरह से लेकर जा रही है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस हिरासत से बड़े अपराधियों को छुड़ाने की कोशिश की गई है। अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इनामी बदमाश है, शराब माफिया बड्डू, वो भी पुलिस हिरासत से ही भाग गया था। उसको भी उसके समर्थकों ने पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था। इसी तरह से कुंटू को भी ये भय था, उसके तमाम समर्थक आसपास थे। पुलिस ने, हालांकि इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी की है। पुलिस की जो एक वैन होती है, उसमें सशस्त्र पुलिस वालों के अलावा 2 गाड़ियां आगे पीछे चल रही हैं, पूरी तरह से कवर करके चल रही हैं। समर्थकों की गाड़ियां जो आगे पीछे उनके काफिले के आगे पीछे थी, उनको भी पूरा वॉच किया जा रहा है। एक उन गाड़ियों में कौन लोग हैं, ठीक है, आप बता रहे हैं कि वॉच किया जा रहा है। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन चिंताएं उस वक्त बढ़ जाते हैं जब पुलिस वालों के हाथ से बंदूकें छीनना इतना आसान हो जाता है, मानो बच्चे के हाथ से बंदूक छीनी जा रहे हो। ऐसे में समर्थकों का हुजूम डराता है। बिल्कुल आपने सही कहा राजीव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले बार खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज सुहेलदेव के सम्मान में स्मारक का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बहराइच में मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम के लिए और इसमें बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं उत्तर प्रदेश के लिए। बहराइच और श्रावस्ती के लिए विशेष तौर पर इसमें घोषणाएं हो सकती हैं। तो राजा सुहेलदेव की जयंती पर कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बहराइच में मौजूद रहेंगे इसके लिए और इस कार्यक्रम से वर्चुअली कनेक्ट होंगे सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी और स्मारक की वो आधारशिला रखेंगे। चित्तौरा झील के विकास कार्य की भी आधारशिला रखेंगे। और इस खबर पर बहराइच से हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या क्या तैयारियां, क्या क्या इंतजाम वहां पर है, सारे दर्शकों को बताएं और तस्वीरें दिखा सकें तो तस्वीरें भी दिखाएं।
बिल्कुल निश्चित रूप से इस समय हम लोग उसी जगह मौजूद है जहां पर आज ये कार्यक्रम होगा। बस कुछ ही समय और बाकी है जब महाराजा सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर यहाँ पर बहराइच को 39 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलेगी। हम आपको दिखाते हैं कि पीछे मंच जो है वो पूरी तरह से सज चुका है। इसी मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आने का जो समय है अभी तक वो 10 बजे का है। और आज के अगर हम कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आज महाराजा सुहेलदेव का जो स्मारक है वो और चित्तौरा झील की जो विकास की योजना है इनके लिए शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही बहराइच को महाराजा सुहेलदेव के नाम से राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात मिलेगी, उसका लोकार्पण यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो 39 करोड़ की परियोजनाओं की, तो देखिए उसमें यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव की अश्वारोही मुद्रा में कांस्य की प्रतिमा है जिसकी स्थापना की जानी है। एक विशिष्ट अतिथि गृह है, पर्यटक आवास गृह है, कैफेटेरिया है। इसके अलावा चित्तौरा झील के तट व घाट पर छतरी के निर्माण का काम है, लॉन है, बच्चों के लिए पार्क है, ओपन जिम है। देखिए अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर करीब 15,000 लोगों के आने के हिसाब से व्यवस्था की गई है। और हमारे कैमरा सहयोगी जितेंद्र आपको सीधी तस्वीरें यहाँ की दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया और आप देख सकते हैं कि एनसीसी के जो कैडेट्स हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा स्कूली छात्र छात्राएं जो हैं उनको कार्यक्रम में बुलाया गया है। देखिए ये जो आगे की सीटें हम खाली देख पा रहे हैं ये वीआईपी वीवीआईपी के लिए है। इसके पीछे से अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। इसके अलावा जो आम जनता है बहराइच की वो यहाँ पर है। और कार्यक्रम में देखिए आज निश्चित रूप से ये 39 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात तो मिलेगी। इसके अलावा भी बहराइच और श्रावस्ती के लिए कई बड़ी घोषणाएं आज यहाँ पर हो सकती है। प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वर्चुअल जुड़ेंगे और प्रदेश की राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल वो भी वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होंगी, जबकि मुख्यमंत्री यहाँ पर खुद मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अगर हम बात करें देखिए तो इस क्षेत्र के लिए ही नहीं सभी जगह पर जो महाराजा सुहेलदेव की अगर हम बात करते हैं तो उनके अनुयायी जो है उनको मानने वालों की एक बड़ी संख्या है। इससे पहले केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो महाराजा सुहेलदेव के नाम पर ट्रेन चलाई जाती है, डाक टिकट जारी किया जाता है। और अब महाराजा सुहेलदेव के नाम पर उनकी जयंती के अवसर पर जिस तरह का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये कार्यक्रम सिर्फ बहराइच तक सीमित नहीं है। देखिए ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, यानी बहराइच में मुख्य आयोजन जहां पर शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा, जो यहाँ की चित्तौरा झील है इसका विकास होगा। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें पूरे प्रदेश के बाकी 74 जिलों की तो जितने शहीद स्मारक है सभी जगह पर जो है कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और सरकार की जो मंशा है अगर हम देखें इससे पहले चौरी चौरा का एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी प्रधानमंत्री शामिल हुए थे वर्चुअल। और उस कार्यक्रम से लेके इस कार्यक्रम को अगर हम जोड़े दोनों ही चीजों में एक समानता है। मुख्यमंत्री का लगातार ये कहना है कि जो महापुरुष है जो मतलब महापुरुष हैं उनके बारे में हमारी युवा पीढ़ी जाने, हमारे छात्र छात्राएं जाने, हमारे लोक संस्कृति से जुड़े। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए देखिए इससे पहले अगर चौरी चौरा की घटना की जब हम बात करते हैं तो जब वो कार्यक्रम हुआ था तो मुख्यमंत्री ने एक घोषणा और की थी कि चौरी चौरा की घटना को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। महाराजा सुहेलदेव की बात करते हैं तो इनके बारे में भी लोग जाने, इसी के लिए स्टूडेंट्स को जोड़ा गया है। जो पूरे प्रदेश के कार्यक्रम है उनमें विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा विभाग की मदद से जो स्टूडेंट्स हैं उनको शामिल किया गया है। प्रदर्शनी लगाई जा रही है पूरे प्रदेश भर में, पीएसी बैंड की धुन पर कई जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये पूरा आयोजन है और मुख्य आयोजन जो बहराइच में है इसको भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर आज स्मारक का जो है ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शैलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और इन दृश्यों के लिए। 2000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं और बड़ी तैयारी है, भव्य आयोजन होने जा रहा है राजा सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर। आज जी हाँ, बड़ा कार्यक्रम है, नजर हमारे बने हुए हैं। 11 बजे जो है ये बड़ा कार्यक्रम शुरू भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगरा में बैंक लूट का सीसीटीवी सामने आया। दिन दहाड़े बैंक के अंदर डकैती का मामला सामने आया है। सीसीटीवी में पूरी की पूरी घटना कैद हुई है। बंदूक की नोक पर केनरा बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। एबीपी गंगा की टीम को लूट का सीसीटीवी मिला है। पिस्टल के दम पर मैनेजर ग्राहकों को बंधक बनाया गया था। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। बैंक लूट का ये सीसीटीवी है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। एक सिर्फ एबीपी गंगा पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। एबीपी गंगा पर ये तस्वीरें हैं, आप देखिए जो लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं। ये बदमाश है जो पिस्टल लेकर भीतर पहुंचा। ये देखिए हाथ में इसके पिस्टल है और ये जो बैंक के कर्मचारी हैं उनको बंधक बनाता है और डकैती डालता है। और ये जब तस्वीरें देखें, ये केनरा बैंक है। केनरा बैंक में ये पहुंचा
उसके बाद इसने जो स्टाफ है बंधक उनको बनाया, बंदूक की नोक पर उनको धमकाया। नितिन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। नितिन, हम तस्वीरें देख रहे हैं, बंदूक की नोक पर बैंक में कैसे डकैती डाली गई, कैसे केनरा बैंक में लूट की वारदात हुई, उसका सीसीटीवी फुटेज नितिन हम देख रहे हैं। पुलिस क्या कह रही है? ठीक है, पुलिस ने प्रथम दृष्टया जो हमें हाईली ऑफिशियल जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक ये पहचान कर ली गई है कि ये तीनों बदमाश है वो धौलपुर जो राजस्थान का सीमावर्ती जिला है वहाँ के रहने वाले, और प्रॉपर इसकी रैकी की गई है क्योंकि थाना जगनेर में जिस जगह ये बैंक है वो पूरा देहात इलाका है, अड़ोस पड़ोस चारों तरफ खेत पड़ते हैं। तो ऐसे में इस बात का फायदा उठाया कि अगर कोई भी लूट की वारदात को अंजाम देंगे तो बहुत बड़ा खाली स्पेस है, वहां से भागने में आसानी होगी। अब रात भर जो पुलिस की टीमें हैं, 5 टीमों का गठन किया गया है, धौलपुर क्षेत्र में पड़ी रही हैं, लगातार उन बदमाशों को की सुराग तलाशे जा रहे हैं और इसके लिए आगरा पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा। अब देखिए सीसीटीवी में जिस तरह से देखा जा रहा है कि 2 बदमाश अंदर आ रहे हैं और पूरी पिस्टल के दम पे लोगों को धमका के जो कैश रखा हुआ है जी, जो कैश जमा करने आया था 6.5 लाख रुपए, उसका ले जाते हैं। बाकी और भी सामने आ रहा है। तो कुल मिला के पूरी जो वारदात है वो कैद हो गई है, बदमाशों के चेहरे हैं वो भी खुले नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बदमाशों का आइडेंटिफिकेशन पुलिस के पास हो गया है और जल्द ही आगरा पुलिस ये दावा कर रही है कि ये तीनों जो बदमाश है जिन्होंने इस बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया है उनको पकड़ने में आगरा पुलिस कामयाब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन। और आज से उत्तर प्रदेश में छात्रों को फ्री कोचिंग दी जा रही है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत ये फ्री कोचिंग मुहैया कराई जा रही है। छात्र छात्राओं को 5 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं इसका लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कल इस योजना की शुरुआत की थी। मंडल स्तर पर मुफ्त कोचिंग दी जाएगी छात्र छात्राओं को जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, इन सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग मुहैया कराई जाएगी। और इसमें जो मंडल स्तर के बड़े ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो खुद भी जाकर कक्षाएं लेंगे इन छात्र छात्राओं की। ये उनके लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। आज से ये कक्षाएं शुरू हो रही हैं जोनल हेडक्वार्टर्स पर। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत फ्री कोचिंग आज से उत्तर प्रदेश में छात्र छात्राओं को 5 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। आज अभ्युदय योजना की शुरुआत के अवसर पर हमें ज्यादा डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ हैं नीतीश वाराणसी से, हमारे साथ हैं रतीश कानपुर से, हमारे साथ हैं विवेक लखनऊ से। पहले हम लखनऊ ही चलते हैं, राजधानी चल के जानते हैं कि वहां पर आज ये कक्षाएं कब और कैसे शुरू हो रही हैं और इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। बताइए विवेक। जी देखिए, जो अभ्युदय योजना है उसके तहत लखनऊ में 2 जगह पर शुरुआत हुई है इसकी। लखनऊ विश्वविद्यालय और आईईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में इसकी शुरुआत हुई है। करीब 2500 के आसपास छात्रों ने आज सुबह क्लासेस अटेंड की हैं। ये ऑफलाइन क्लासेस हैं, इसमें दोनों तरह के प्रावधान है, ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। इस योजना के तहत 18 मंडल मुख्यालय जो है, मंडल मुख्यालय स्तर पर अभी ये पढ़ाई शुरू कराई गई है छात्रों की, जो मेधावी छात्र हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, पढ़ाई लिखाई करते हैं लेकिन उनको कोचिंग के लिए उनके पास रुपए नहीं है, उतने संसाधन नहीं है कि वो बड़ी और महंगी कोचिंग को ज्वाइन कर सकें, उनके लिए ये सुविधा शुरू की गई है। हम आपको बता दें कि करीब 1 हफ्ते पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई थी जिसमें 5 लाख के आसपास छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। उसमें से 50,000 जो परीक्षा हुई थी उसमें से 50,000 छात्रों का फिलहाल चयन किया गया है। 50,000 छात्रों के लिए ऑफलाइन पढ़ाई अभी शुरू की गई है। इसके अलावा एक ई पोर्टल बनाया गया है जिसमें बहुत सारी सामग्री पाठ्य की उपलब्ध है। उसमें कई जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनके वीडियोस की परीक्षा की तैयारी कैसे करें। के साथ साथ एक और पॉइंट हम जोड़ देते हैं कि कमिश्नर रंजन कुमार खुद बताया जा रहा है कि क्लास लेने वाले हैं। अब एक बार कर लेते हैं वाराणसी का हमारे साथ हमारे संवाददाता नीतीश पांडे जुड़े हुए। नीतीश, मैं देख पा रहा हूँ कि आप एक क्लास में मौजूद हैं। क्या वही क्लास है जहां पर ये सारे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं? कौन क्लास ले रहा है वहां पर? कितने एक्साइटेड हैं और एक कमरे में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? राजीव, सबसे पहले हम कक्षा दिखा दें। ये कक्षा है और आज यहाँ से 10 बजे से जो पूरी कक्षाएं हैं जो पूरे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर शुरू होंगी। सरस्वती वंदना के बाद ये कक्षाएं शुरू की जाएंगी। ट्रेनी आईएएस यहाँ से
भी कक्षाएं लेंगे। और अभी इन कक्षाओं की एक तैयारी कह दें तो शुरू है। पहले आपका नाम और परिचय जान लें। मैं डॉक्टर रूपेंद्र सिंह चौहान इस संस्थान का प्रधान हूँ। यहाँ विगत कई वर्षों से कार्यरत हूँ। रूपेंद्र जी, ये जो कक्षाएं शुरू हो रही हैं कितने बजे से होंगी, कौन कौन से खास अधिकारी पढ़ाएंगे और कितने बच्चे इस कक्षा में शामिल होंगे? जैसा कि आप अखबारों में भी इस चीज़ को देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना कोरोना के समय में जो बच्चे कोटा वगैरह से लाए गए या अन्य जनपदों में या अन्य प्रदेशों में तैयारी के लिए वो जाते थे, उन बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए एक नई योजना उन्होंने शुरू की है। और उस योजना को किस तरीके से हम लोग सफल बनाने में लगे हुए हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं जी, इस योजना में बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रहे हैं और कितने कम समय में कितने ज़्यादा बच्चों ने उसमें फॉर्म भरा। और ये बच्चे जो छात्राएं हैं जो यहाँ पर प्रतियोगी जो परीक्षाओं की तैयारी करने आई हैं, इनसे भी बात कर, आप लोग यहाँ पे आई हुई हैं, ये उत्साह किस तरह का है? आज का दिन, कल मुख्यमंत्री ने इसकी ऑनलाइन शुरुआत की और आज आप लोग कक्षाओं में आई। सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि हम सब यहाँ पे स्टूडेंट्स आके यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। तो बहुत एक्साइटेड मूवमेंट लग रहा है कि हाँ, अच्छा है, हम लोग के लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मिलेगा और एक IAS ऑफिसर से हम लोग को गाइडेंस भी मिलेगा। तो बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है हम लोग। पूर्वांचल कहते हैं कि कहीं ना कहीं पिछड़ा हो जाता है इस मामले में। कई बार स्थितियां ऐसी आती हैं कि इस तरह की तैयारियां करने के लिए छात्रों के पास, जो परीक्षार्थी हैं उनके पास पैसे तक नहीं रहते, उनके लिए ये योजना लाभदायी है। लेकिन आप लोग जब यहाँ तक पहुँचे, अभी तक तो अभी कह दें कि मुख्यालय तक यहाँ शुरुआत है, तो क्या लगता है जगह जगह भी शुरू करना चाहिए? यस सर, आई थिंक ये ठीक है, जगह जगह से शुरू करना चाहिए। इस पे ये मानते हैं छात्र छात्राएं, खासकर छात्राएं जो वहां पर हैं। नीतीश, आ गई बात, ये वाकई महत्वपूर्ण है पूर्वांचल के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इस तरह की सुविधाएं नहीं है। नीतीश, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा और इसीलिए उत्साह भी वहां पर बहुत ज्यादा। कानपुर चलते हैं रतीश के पास। कानपुर में कक्षाएं कब कैसे शुरू हो रही है रतीश? बिल्कुल, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल से ये अभ्युदय योजना की शुरुआत की है और मुख्यमंत्री की योजना की शुरुआत के साथ अगर बात की जाए तो आज से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कानपुर में अगर बात की जाए तो कानपुर में आज 1500 लोगों को आसपास एक सूची बनाई गई है, जिसमें 1100 लोगों को छांट लिया गया है। 400 लोगों को आज से प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय हो, CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी हो, CSA हो और IIT, ये तमाम जगहों पर आज क्लासेस चलाई जाएंगी और खुद कानपुर मंडल के जो मंडलायुक्त हैं राजशेखर, वो इसकी निगरानी करेंगे। तमाम IAS और IPS अधिकारियों को भी इसमें शामिल करने की बात कही गई है और सभी लोग प्रशिक्षण देने भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री आप बता रहे कि यहाँ पर भी कानपुर में भी अधिकारी आएंगे प्रशिक्षण देने के लिए। बहुत शुक्रिया रतीश आपका, इसके साथ साथ नीतीश आपका और विवेक आपका, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो क्लासेस शुरू होने वाली है और छात्र उत्साहित है क्योंकि सारे अधिकारी आएंगे पढ़ाने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात। वृंदावन में आज से शुरू होगा भक्ति कुंभ। सुबह 10 बजे ध्वज पूजन के साथ ही इसका आगाज हो जाएगा। 40 दिन चलने वाला कुंभ, इसका आगाज हो जाएगा। विधिवत आगाज आज 10 बजे से। कुंभ में 40 दिन तक धार्मिक, सांस्कृतिक और भागवत कथा के कार्यक्रम चलेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़ गए हैं जो वृंदावन में मौजूद हैं। अवधेश, अब से कुछ देर बाद विधिवत शुभारंभ भी इसका हो जाएगा, तो क्या क्या रहेगा, कौन कौन वहां पर मौजूद है? क्या प्रदेश सरकार से भी कोई है, प्रशासन के कोई अधिकारी संतों के बीच में मौजूद रहेगा? बिल्कुल राजीव, चूंकि ये पूरी धार्मिक परंपरा है तो 3 अखाड़ों के इर्द गिर्द ही वृंदावन कुंभ की परंपरा घूमती है। तो ऐसे में जो सबसे पहली धर्म ध्वजा लगेगी वो निर्वाणी यानी अखाड़े की। देखिए, यही वो ध्वजा है जिसको अभी लगाया जाएगा और ये अभी ध्वजा है, लेकिन जैसे ही ध्वजा खड़ी होगी हनुमान जी का साक्षात स्वरूप हो जाएगा। इसके बाद दिगंबर अखाड़े में दिगंबर के बाद वही यानी अखाड़े में ध्वजा लगेगी और इन तीनों अखाड़ों में ध्वजा लगने के बाद चतुर्थ संप्रदाय में ये ध्वजारोहण होगा और उसके साथ औपचारिक तौर से कुंभ का शुभारंभ हो जाएगा। तो ये जो ध्वजा है जब ये स्थापित हो जाएगी तो इसको हनुमान जी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। तो ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। जो तीनों अनी अखाड़े के श्रीमंत हैं वो मौजूद होंगे, साधु संत मौजूद होंगे और जैसे ही ध्वजा हो जाएगी उसके बाद कुंभ का औपचारिक आगाज मान लिया जाएगा। चलिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी अवधेश की। जैसे ही ये ध्वजा स्थापित होगी इसको
हनुमान जी का स्वरूप मान लिया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश आपका इस तस्वीर के लिए भी और इस जानकारी के लिए भी। तो थोड़ी देर में इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब बात करते हैं मथुरा की, वहाँ पर हो चुकी है होली की शुरुआत। दरअसल यहाँ हर बार की तरह बांके बिहारी मंदिर में होली का आगाज हो गया है और ब्रज में होली के रंगों में लोग नजर आए। ये देखिए आप तस्वीरें, होली का शुभारंभ कैसे हुआ है ब्रज क्षेत्र में मथुरा में, और कैसे रंगों में रंगे नजर आए। अबीर गुलाल वातावरण में उछाला जा रहा है, लोग इसमें स्नान कर रहे हैं, लोग आनंद विभोर हो रहे हैं। तो देखा आपने, ये है ब्रज की होली। वैसे तो दुनिया जो होली मनाएगी वो अभी बहुत बाद में है, मार्च के आखिर में है, लेकिन मध्य फरवरी से ही ब्रज क्षेत्र में रंगों की शुरुआत हो गई। बिल्कुल, और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन में फिलहाल इतना ही।